चरण के धीमे मतदान के बाद दूसरे चरण का भी मतदान है जारी। पहले चरण में धीमी मतदान के बाद लोग कयास लगाने लगे कि किसके वोटर घर से बाहर नहीं निकले। धीमे मतदान का नुकसान किस गठबंधन को होने वाला है। कयासों के इस दौर के बीच में दूसरे चरण का भी वोटिंग है जारी। क्या प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र का बयान विपक्ष के इंडिया गठबंधन के मनोबल पर पड़ेगा भारी। सबसे पहले आज हो रहे सीटों के बारे में चर्चा। आज केरला के 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है, कर्नाटका के 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, राजस्थान के 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 8-8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, बिहार और आसाम के 5-5 सीटों पर वोटिंग हो रही है, मध्य प्रदेश के 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है, छत्तीसगढ़ और बंगाल के 3-3 सीटों पर वोटिंग हो रही है और त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू के 1-1 सीट पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन बैतूल में बसपा प्रत्याशी के मृत्यु के कारण वहां चुनाव स्थगित हो गए। वो चुनाव बाद में होंगे, लेकिन 89 सीट पर वोटिंग होनी थी, 88 सीट पर वोटिंग चल रही है। लेकिन मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है और किन किन महारथियों का भाग्य का फैसला होना है आज के वोटिंग में। जहां वायनाड से राहुल गांधी के किस्मत का फैसला होगा, वहीं त्रिवेंद्रपुरम से शशि थरूर के भी किस्मत का फैसला होगा। बेंगलोर से भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या की किस्मत दांव पर रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ से अरुण गोविल, पर्दे के राम, आज के डेट में सियासत के मैदान में हैं। वहीं मथुरा से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का किस्मत भी दांव पर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, दूसरे चरण में क्या वोटिंग बढ़ने जा रही है? क्या प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाला बयान वोटरों में एक जश्न का माहौल, एक उत्साह का माहौल पैदा कर रहा है? क्या हिंदू बनाम मुस्लिम के ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत प्रधानमंत्री जो पहले चरण के वोटिंग के बाद शुरू किए थे, उसका प्रभाव दूसरे चरण में दिखेगा? मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा? जहां कर्नाटका के 14 सीट पर डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन की साख दांव पर रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान के 13 सीटों पर जो आशंका जताई जा रही है कि भाजपा को भारी नुकसान हो रहा है, क्या मंगलसूत्र के बयान से भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को घर से बाहर निकालने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल रहेंगे? सवाल उत्तर प्रदेश को भी लेकर है, क्योंकि जिस ढंग से पहले चरण की वोटिंग के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, क्या वो नुकसान दूसरे चरण में भी होगा या भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण से अपनी रिकवरी शुरू कर लेगी? चुनाव के पहले चरण के बाद दूसरे चरण के बीच में बयानों की झड़ी लग गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी से कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव के पर्चा भरने से विपक्ष के इंडिया गठबंधन में भी जबरदस्त उत्साह का माहौल है। देखना बहुत ही दिलचस्प है कि अखिलेश के आने के बाद क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करती है और मुद्दा क्या होगा? सवाल यही है। ऐसी सवाल पर सबकी निगाहें हैं, हर कोई जवाब खोज रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र वाला बयान देकर बाजी पलट दी है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि राजपूतों की नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगी भारी। सारे मुद्दे एक तरफ, लेकिन खबरों के खिलाड़ी की टीम चाहेगी कि लोग घरों से निकले और मतदान करें और भारी संख्या में मतदान करें। आप क्या सोचते हैं, दूसरे चरण में किस मुद्दे पर वोटिंग होंगी? अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।